देखो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, हमने ये क्वेश्चन शुरू किया है सम नंबर 2, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है। इनपुट दिया हुआ है 1000 यूनिट्स। ये देखो यहाँ पर आप जब रीड करोगे ये सेंटेंस, 1000 यूनिट्स एट द रेट 5 पर यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। तो ये प्रोसेस 1 के लिए 1000 यूनिट्स क्या है, इनपुट यूनिट्स। तो 1000 में से आपको नॉर्मल लॉस माइनस करना है जो कि 10% है। ये देखिए 10% यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप ये 10% किसका निकालेंगे, 1000 का, तो आएगा 100। माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड आउटपुट 900। उसको एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर करेंगे और आपका एक्चुअल आउटपुट है 920, ठीक है। तो 920 को 900 से माइनस किया तो 20 मिलेगा। पता कैसे चलेगी गेन है कि लॉस है, एबनॉर्मल। 900 आपको मिलना चाहिए था आउटपुट, पर आपको 920 मतलब ज्यादा मिला। तो ज्यादा मिलेगा तो मतलब गेन है। अब जो आपका प्रोसेस 1 का एक्चुअल आउटपुट है वो आपका प्रोसेस 2 का इनपुट हो जाएगा। ये देखो 920 यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। 920 आ गया आपका प्रोसेस 2 का इनपुट। तो नॉर्मल लॉस कितना है आपका, 5%। यहाँ से दिख रहा है आपको क्वेश्चन में 5%। तो 920 का 5% कैलकुलेट करो, माइनस करके स्टैंडर्ड आउटपुट निकालो। 874 आएगा, उसको एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करो। ये रहा आपका 870 एक्चुअल आउटपुट। आपको मिलना कितना चाहिए था, 874, मिला कितना 870। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 4 यूनिट्स का। जो आपका एक्चुअल आउटपुट है वो आपका थर्ड प्रोसेस के लिए इनपुट हो जाएगा 870। देखा, यहाँ पे 870 एक्चुअल आउटपुट है प्रोसेस 2 का, और वो इनपुट हो गया प्रोसेस 3 के लिए। अब नॉर्मल लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%, तो आप 10% निकालोगे 87, उसको माइनस करके स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करोगे और कंपेयर करोगे एक्चुअल आउटपुट के साथ, मतलब 800 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। 800 से कंपेयर किया तो आपको पता चला कि मेरा एक्चुअल आउटपुट तो ज्यादा है। ये देखो स्टैंडर्ड कम एक्चुअल ज्यादा। एक्चुअल आउटपुट जब ज्यादा होता है तो आपको ज्यादा मिला ना, तो गेन हो गया। तो एबनॉर्मल गेन कितना हुआ आपके लिए, 17 यूनिट्स। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप अकाउंट्स में आ जाइए, अकाउंट्स में आ जाइए। प्रोसेस 1 के लिखो टू बेसिक रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं हमेशा। तो लिखो पहले टू बेसिक रॉ मटेरियल। ये देखो ये सेंटेंस पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ये देखो हमेशा शुरुआत बेसिक रॉ मटेरियल से करते हैं। और प्रोसेस 1 के लिए हमने बेसिक रॉ मटेरियल का मतलब होता है इनपुट। प्रोसेस 1 के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे इनपुट के, 1000 यूनिट्स। वेरी गुड। ये लाइन पढ़ो समझेगा। 1000 यूनिट्स एट द रेट 5 वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। तो ये आपका 1000 यूनिट्स हो जाएगा क्वांटिटी। रेट ऑलरेडी दिया हुआ है 5 मतलब 5.00। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, 5000 मल्टीप्लाई करके करेंगे 1000 into 5। 1000 into 5 5000 is 5000। वेरी गुड। 5000 1000 into 5 अमाउंट हो जाएगा 5000। अब देखो और कौन कौन से खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल। ये देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये 4 एक्सपेंसेस हैं जो हर प्रोसेस में रिकॉर्ड करना कंपलसरी है, और इसको सीधा अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। लिखो डायरेक्ट मटेरियल 8482। सॉरी मैंने टोटल का आप बोल दिया। प्रोसेस 1 का देखो, प्रोसेस 1 ये मैंने गलती से 2000 टोटल आएगा। बोल दिया। हाँ 2000 आएगा, वेरी गुड। डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट कॉलम 2000, डायरेक्ट लेबर अमाउंट कॉलम 3000, 3000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट कॉलम 500, प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन 1500। हाँ 1500 कैसा आया, उसको नीचे ब्रैकेट रखो। 50% ऑफ, हाँ 50% ऑफ Okay. डायरेक्ट लेबर, ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। जहां आपने लिखा है ना बनाए 2, मैम। हाँ सुनो एक बार जिनको नहीं समझा, 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स जहाँ लिखा है ना उसके ब्रैकेट में लिखो 50% ऑफ 3000 डायरेक्ट लेबर। 50% ऑफ 3000 डायरेक्ट लेबर। तो 3000 का 50% इज 1500। आया सबको प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे निकाला? यस। ओके यस मैम। अब आ जाओ बाय नॉर्मल लॉस। ये देखो एक्चुअल आउटपुट तो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। अब आ जाओ नॉर्मल लॉस पे।
नॉर्मल लॉस का यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, पर मुझे तो क्वांटिटी और अमाउंट चाहिए। Working note. वर्किंग नोट, वेरी गुड। तो लिखो पहले बाय नॉर्मल लॉस, क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस। और मुझे बताओ नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने आए फर्स्ट प्रोसेस के? 100. 100, वेरी गुड, 100. 100। 100 ये वर्किंग नोट नंबर 1 से पता लगेगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 100। अब ये तो हो गया 100, इसका स्क्रैप वैल्यू क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो, सेल प्राइस ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, मतलब आपने रद्दी के भाव में ये नॉर्मल लॉस को बेचा, तो फर्स्ट प्रोसेस का स्क्रैप वैल्यू क्या था पर यूनिट? 3. तो रेट के कॉलम में लिखोगे 3.00 रुपीज, 3.00, ठीक है। अब आप किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट का कॉलम मिल जाएगा? Quantity into rate. वेरी गुड, मतलब 100 इंटू 3, Yes. तो फिर आपका Yes, ma'am. अमाउंट कॉलम कितना हो जाएगा? 300. 300. 300। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये टेबल के अंदर जितना भी कुछ था वो सब हो गया। नीचे जो इनपुट यूनिट्स थे वो भी हो गए, और नीचे बोला था प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये भी हो गया। तो मतलब बाकी क्वेश्चन के हिसाब से तो मेरा सब हो गया, और क्या बच Yes, गया? ma'am. Abnormal gain. वेरी गुड। ये टेबल में से मुझे उठाकर एबनॉर्मल गेन जरूर डालना है। आज जो एबनॉर्मल गेन कहाँ डालते हैं, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? Debit side पे 2 लिखो डेबिट abnormal साइड, gain. वेरी गुड, डेबिट साइड टू एबनॉर्मल गेन। क्वांटिटी कितना आएगा? क्वांटिटी 20. 20, वेरी गुड। क्वांटिटी में लिखेंगे 20। कहाँ से पता चला ये 20? वर्किंग नोट नंबर 1। Working note. हाँ, अब आ जाओ, अब आ जाओ इसका सीपीयू निकालना। सीपीयू निकालने के लिए इसकी फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। सीपीयू निकालने के लिए मुझे इसकी फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे लेकर आती हूँ इसको, ठीक है। अब देखो ये वर्किंग नोट हमारा नंबर 2 है, वर्किंग नोट नंबर 2 सीपीयू। लिखो फॉर्मूला, पहले लिखो एक ही बार, फॉर्मूला एक बार लिखेंगे। लिखो सीपीयू इज इक्वल्स टू टोटल प्रोसेस कॉस्ट, चलो जल्दी फास्ट। वर्किंग नोट नंबर 2 सीपीयू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस होल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस एंड वेट लॉस। इस सम में वेट लॉस नहीं है तो हम लिखेंगे ही नहीं, मतलब फॉर्मूला में चाहिए तो लिख दो, नीचे नहीं लिखेंगे। अब बताओ मुझे प्रोसेस वन की प्रोसेस टोटल प्रोसेस कॉस्ट मतलब टीपीसी बताओ क्या क्या लेंगे? 5000 लेंगे, हाँ या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 2000, 3000, 500 एंड 1500, ये 5 फिगर्स को लेंगे। 12,000. 12,000. कितना आ रहा है 12,000. फिर से बताओ? 12,000. 12,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना था अभी अभी जो कैलकुलेट किया? 100 इंटू 3, 300. वेरी गुड 300. वेरी गुड, 300। अच्छा, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस कितना था? यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, सॉरी यूनिट्स ऑफ 3. इनपुट, यूनिट्स ऑफ हाँ. इनपुट 1000. 1000, यूनिट्स ऑफ इनपुट 1000, एंड यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस कितना था? यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस 100. 100. 100. 100. वेरी गुड। अब चलो सॉल्व करो, देखो कितना जल्दी फटाफट हो जाता है। 12,000 माइनस 300, तो आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 11,700. वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? हाँ, 1000 में से 100 गया, 900. और यही 900. 900 आपका स्टैंडर्ड आउटपुट से मैच कर रहा है। देखो 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 Yes, टाइम ma'am. कर रहा है मैच. हाँ, मतलब यहाँ तक की फॉर्मूला राइट है। चलो हाँ. कोई बात नहीं, मुझे पता राइट है, वो तो हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे थे। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा? 13. 13.00 13. आया Rupees सबका? 13 per unit. यस, Yes, ma'am. रुपीज Per 13 unit. पर यूनिट, ऐसा अच्छे से लिखो, रुपीज 13 पर यूनिट। अब आ जाओ स्टेटमेंट में, उसमें आपने लिखा है टू एबनॉर्मल गेन 20, क्वांटिटी में क्वांटिटी हाँ में Yes. मैम लिखा है। लिखा है. Yes. अब उसका रेट Yes. कितना निकाला अभी अभी हमने? 13. तो 20 इंटू 13, रेट के कॉलम में लिखेंगे 13 Yes. और Amount मल्टीप्लाई करेंगे। 260. हाँ देखो 260 इधर सॉल्यूशन में आपको दिख रहा है, वेरीफाई कर सकते हो।
आ रहा है ना 260? सबको समझा कैसे निकाला? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. multiply अच्छा तो अभी किया क्लोज 20 करेंगे to 13. और कुछ भी नहीं है ना, तो अभी क्लोज करो और मुझे बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आया। क्वांटिटी कौन सा साइड हैवी दिख रहा है आपको क्वांटिटी में? Debit. Debit side. टोटल Debit कितना है side. कास्टिंग फिगर? 1020. 1020. हाँ 1020 मतलब 1020। दोनों साइड सेम लिखेंगे और माइनस करेंगे क्रेडिट साइड की क्वांटिटी से। और बैलेंसिंग फिगर किससे मैच होना चाहिए? एक मिनट रुको, पहले बताओ मुझे बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो किससे मैच होना चाहिए? Actual से actual output से. Actual output से. एक्चुअल आउटपुट से। वेरी गुड। तो पहले क्लोज करो और मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है क्वांटिटी का? 920. अभी ये 920. देखो, एक मिनट देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो एक्चुअल आउटपुट कितना है प्रोसेस वन का, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 920. आ Same रहा है आ रहा ना? है. मतलब हमारा Yes, यहाँ ma'am. तक सम राइट है। एक एक स्टेप पे आप चेक कर सकते हो राइट है कि नहीं है हमारा सम। 920। अब अमाउंट की कॉलम को क्लोज करो। Yes. 12,260. 12,260 को माइनस करो क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम से। मतलब एक ही दिख रहा है मुझे तो 300। तो आपका अमाउंट का बैलेंसिंग फिगर, 11,960. अमाउंट में बैलेंसिंग फिगर आएगा 9,000। 11,960. ओके 11,960। अब कैसे पता चले ये पूरा प्रोसेस अकाउंट राइट है कि रॉन्ग है? 11,960 मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मतलब 920। दोनों को डिवाइड करने से सीपीयू जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था सीपीयू, वो आंसर आना 13 आ चाहिए। रहा है. 13 ही तो कैलकुलेट किया था हमने। आपको याद है Yes. हमने सीपी अभी अभी कैलकुलेट किया था सीपीयू। आया मैम 13. मतलब राइट है। देखो कैसे मैच कर रही हैं चीजें। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है जिसको हमको फॉलो करना होता है, तो बराबर ही आएगा ना ऑफ कोर्स। अच्छा जो अभी अभी बैलेंसिंग फिगर आया उसका नाम क्या, टाइटल क्या लिखेंगे 920 वाला? To By output by transfer output to process transfer 2. वेरी गुड। बाय आउटपुट, बाय आउटपुट transfer ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। to account. हाँ Yes. अभी यहाँ पर आपने बाय प्रोसेस टू लिखा ना, तो प्रोसेस टू में क्या लिखोगी? To To input input process Very from good. 2. Process from to 1. to input from, to input from from process 1. process वन। Process 1. इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की One है, account. प्रोसेस ए लिखा है, हमको प्रोसेस वन लिखना है। लिखो टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन। और अमाउंट क्वांटिटी रेट सब कुछ कॉपी करेंगे सेम एग्जैक्टली सेम। 920 इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ थोड़ी सी 920 नीचे चला गया। आप सही करो, मतलब आप सही से लिखो। टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट 920 13.00 11,960 11,960। अब इसमें कौन कौन से खर्चे हैं जो मुझे रिकॉर्ड करने हैं? है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, चारों Yes, ma'am. हैं। Yes. लिखो Yes. लिखो जल्दी करो। डीएम डायरेक्ट मटेरियल 3020, ये वाले फिगर्स। हाँ ये सेकंड मतलब प्रोसेस टू का फिगर लेना। हाँ 3020 आपका डायरेक्ट मटेरियल है, सीधा अमाउंट के कॉलम में जाएगा। डायरेक्ट लेबर 4000 सीधा अमाउंट के कॉलम में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 226 सीधा अमाउंट के कॉलम में। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना होगा कोई बताएगा? 2,000. 2000 होगा. Direct 50% labor of का direct labor. वेरी गुड। पर Yes. आपको ये ब्रैकेट देना जरूरी है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बाजू में ब्रैकेट बनाओ। 50% ऑफ 4000 डायरेक्ट लेबर, 50% ऑफ 4000 डायरेक्ट लेबर। तो 4000 का 50% क्या होगा? 2,000. 2000। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. लिखो बाय नॉर्मल लॉस। आ जाओ, नॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं हमेशा, बाय नॉर्मल लॉस। अभी इसका क्वांटिटी आपको पता चलेगा यहाँ से, वर्किंग नोट नंबर 1 Working note 1. 46। 46. वेरी गुड, ये देखो 46। ओके, इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 5. वेरी 5. गुड, ₹5.00। तो 46 into 5 मतलब अमाउंट 230. 230। वेरी गुड।
अच्छा, अभी क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है हमारे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए प्रोसेस 2 के, लेकिन एक और चीज रही हुई है। Yes, Abnormal loss. abnormal losses. अच्छा, एबनॉर्मल लॉस। कितना लॉस है एबनॉर्मल का? 4. 4. 4 यूनिट्स। units. 4 यूनिट्स, मतलब क्वांटिटी में दिखाएंगे 4। लिखो। एबनॉर्मल लॉस कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड? Credit side में लिखेंगे. Credit side. वेरी By गुड। abnormal loss. बाय एबनॉर्मल लॉस, वेरी गुड। बाय एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी में लिखेंगे 4, मतलब 4 यूनिट्स होते हैं ये एक्चुअली। हम लिखेंगे 4। इसका सीपीयू निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है? इसका सीपीयू निकालने के लिए फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लिखी है। मुझे आप वैल्यूज बताइए। टीपीसी कोई बताएगा? टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितना है? टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितना है प्रोसेस 2 का? 31,186. एक मिनट, 31,186। 21,000 मैम. अच्छा सॉरी, 21,186। एक मिनट रुक जाओ, उसके पहले एक मिनट रुक जाओ और मुझे बताने दो कि आपने क्या क्या लिया होगा 21,186 को निकालने के लिए। 11,960, ठीक है, 3020, 4,000, 226 एंड 2,000। यही सारी चीजें ली हैं आपने। But मैम मुझे आंसर अलग आ रहा है. 21,206 आ रहा है मुझे. 206 यस मैम, Yes, मुझे भी ma'am. यही आ रहा है. हाँ तो कोई नहीं, 31,206 अरे आ रहा है. मैम. हाँ कोई बात नहीं, प्रिंटिंग उससे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी उससे। तो 21,206 आ रहे हैं। दिव्या ने बताया था क्या? दिव्या? हाँ मैम, राइट है अभी. हाँ ठीक है, चलो 21,206 आएगा, ठीक है? उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है? स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना था? 230. 230, वेरी गुड। बुक में 230. प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ 320 लिखा है उन्होंने, 230 को 320 लिखा है, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। होल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स कितने थे आपके? 920. माइनस 920. नॉर्मल 920. लॉस के यूनिट्स 46. 46। तो अब जब आप न्यूमरेटर निकालेंगे तो 21,206 माइनस 230, 20,976 आएगा. 20,976. 76. होल डिवाइडेड बाय 920 माइनस 46, 874. 874 874. आउटपुट से मैच करता है। यस मैम. ठीक है, अब मुझे आंसर बताओ फाइनल। 24. ₹24 पर यूनिट आया सबका? यहाँ तक आया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, 24 पर यूनिट को स्टेटमेंट में लेकर आओ। बाय एबनॉर्मल लॉस आपने 4 यूनिट्स लिखे हैं, उसको 24 रेट के कॉलम में लिखेंगे, 24 जो अभी सीपीयू निकाला, और उसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 के साथ। 4 इंटू 24 कितना होता है? 96. 96. 96। अभी आपको अकाउंट क्लोज करना है, क्लोज कीजिए अकाउंट। क्वांटिटी कौन सा साइड हैवी है? Debit side. कितना? 920. दोनों 920. साइड लिखो 920, 920, उसको बोलते हैं कास्टिंग फिगर। अब 920 में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे। 874. No, sorry. 870. 870. 870। क्या ये 870 आपके एक्चुअल आउटपुट से मैच हो रहा है? Yes, ma'am. तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग है, गड़बड़ है। 870 मैच, जो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं क्वांटिटी का, वो एक्चुअल आउटपुट से मैच करना चाहिए। अमाउंट क्लोज कीजिए। अमाउंट का हैवी साइड कौन सा है? Debit. Debit. कितना है? 21,206. वेरी गुड, इसको माइनस करेंगे आप क्रेडिट साइड के जितने भी अमाउंट हैं। 20,880. 20,880, वेरी गुड। पता कैसे चलेगी पूरा का पूरा प्रोसेस 2 राइट है कि रॉन्ग है?
अमाउंट अमाउंट को डिवाइडेड बाय कौन से क्वांटिटी? सीपीयू कितना आना चाहिए? 24. हाँ 24. अगर 24 आ रहा है मतलब राइट है पूरा प्रोसेस। ये देखो मैंने हाईलाइट किया 24। तो आपने किसको किससे डिवाइड किया? 20,880 डिवाइड बाय 870 आया आपका 24? हाँ मैम। आया मतलब राइट है। ठीक है ओके। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लीज आप फिगर्स यस को मैम. थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे 17,960 पता नहीं क्यों लिखा है, उसको पता। ये एक्स्ट्रा फिगर आ गई है। और यहाँ पर 230 को इसने 320 लिख दिया। उसके बाद भी इसका 20,880 राइट आ रहा है। ओके ठीक है चलो कोई ना। अभी आपका जो ये 870 बैलेंसिंग फिगर आया उसका टाइटल क्या लिखा आपने? बाय आउटपुट By output ट्रांसफर टू। output transfer to process 3 account. वेरी गुड। प्रोसेस 3 अकाउंट। अगर यहाँ पे आपने लिखा बाय आउटपुट टू प्रोसेस 3 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 में? To input from process बी 2 account. हाँ सॉरी टू टू बराबर बी नहीं लिखना है। Yeah. टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट, यहाँ पे Plus बी 2 लिखा है account. उन्होंने, आपको बराबर लिखना है। लिखो टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट। टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट सेम 870 24.00 अमाउंट के कॉलम में 20,880 ये कॉपी करने का ऊपर से। अच्छा इसके कौन कौन से खर्चे हैं वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं हम फटाफट। डायरेक्ट मटेरियल है आपका 3,462। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिख रहा है मैंने हाईलाइट किया। डायरेक्ट मटेरियल 3,462 लिखा है इतना सबने। लिख रहे हैं मैम. यस मैम। ओके नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट लेबर 5,000। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं ये देखो। और ये आप सब अमाउंट के कॉलम में लिख रहे हो ना? हाँ हाँ मैम. मैम अमाउंट के कॉलम ओके में। ओके। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो है ही नहीं, निल है, देखो मैंने हाईलाइट की है हाँ आपको। मैम नील है. हाँ तो ये पॉइंट लिखनी ही नहीं है, छोड़ दो। अभी सीधा आ जाओ प्रोडक्शन ओवरहेड पे। क्वेश्चन मार्क है तो कैसे निकालेंगे बोलो? 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर वेरी या गुड 50% इंटू 5,000। वेरी गुड। 2500 आएगा. हाँ बिल्कुल बराबर। तो मतलब आप लिखोगे ब्रैकेट में 50% ऑफ 5,000 डायरेक्ट लेबर, ये ब्रैकेट में लिखोगे। और आपका अमाउंट का कॉलम होगा 2,500। ठीक है ये हो गया आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, सारे खर्चे रिकॉर्ड हो गए। आउटपुट तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है। अब लिखो नॉर्मल लॉस। वैसे यहाँ पे 10% दिया हुआ है पर मुझे 10% नहीं चाहिए। मुझे मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 1 से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कितनी है? 87। 87. हाईलाइट किया है मैंने 87। अच्छा ये तो क्वांटिटी है 87। स्क्रैप वैल्यू कितना है? रेट ₹6। 6 वेरी 6. गुड ₹6। तो 87 इंटू 6 कितना होता है? 522। 522। वेरी गुड 522। अभी क्वेश्चन को देखकर तो लग रहा है सब हो गया। वर्किंग नोट को भी देख लो और कुछ है जो बाकी है? Abnormal gain. एबनॉर्मल गेन। वेरी गुड। आ जाओ डेबिट क्रेडिट, साइड। हाँ डेबिट साइड। वेरी गुड। डेबिट साइड में लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन। टू एबनॉर्मल गेन 17 क्या है ये मेरा जो यहाँ पर दिख रहा है आपको? ये 17 यूनिट। यूनिट्स। वेरी गुड क्वांटिटी। तो आप इसको क्वांटिटी के कॉलम में लिखेंगे 17। इसका सीपीयू वो निकालना पड़ेगा। बताओ इसका टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितना है? क्या क्या लोगे उसमें आप? देखो क्या क्या लेंगे, एक मिनट देख लो। 20,880, 300 462, 5,000 डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड 2,500। मतलब 4 फिगर्स को लेंगे तो आपको मिलेगा टीपीसी टोटल प्रोसेस कॉस्ट। कोई बताएगा टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितना है? 31,842। 31,842। वेरी गुड। 42. अच्छा माइनस करो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। निकाला था आपने स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस? 522। हाँ अभी अभी निकाला था आपने 522 डिवाइडेड बाय प्रोसेस 3 का इनपुट यूनिट्स क्या है?
मतलब प्रोसेस बी में से कितना आया 2 में से? 870. हाँ 70. 870। वेरी गुड, ये इनपुट है ना प्रोसेस 3 का। अच्छा, और स्क्रैप वैल्यू, यूनिट्स ऑफ स्क्रैप वैल्यू कितना है? सॉरी, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है? 87. 87. वेट लॉस की यूनिट्स हैं? No, नहीं. ma'am. नहीं है। तो अभी आप मुझे पहले न्यूमरेटर बताइए माइनस करके, 31,842 माइनस 522 31,320. 31,320. 320। अच्छा, डिवाइडेड बाय 870 माइनस 87, 783. 783. 783. क्या ये स्टैंडर्ड आउटपुट से मैच हो रहा है? 783 Yes. मतलब राइट है। आगे बोलो, डिवाइड करके आंसर बोलो। 40. 40, Yes. ठीक है, 40 पर Yes. यूनिट, 40 रुपीज 40 per पर unit. Rupees यूनिट। 40 per unit. यस, आ जाओ स्टेटमेंट में। आपने लिखा है 2 एबनॉर्मल गेन 17 17 क्वांटिटी में। रेट के कॉलम में लिखो 40.00, रेट के कॉलम में लिखेंगे 40.00 जो अभी निकाला, उसको मल्टीप्लाई Amount करेंगे 17 के साथ 680. और अमाउंट आएगा 680। वेरी गुड, मतलब 17 इंटू 40, आपका आंसर आएगा 680। अब और कुछ पॉइंट है कि क्लोज कर सकते हैं अपन? क्लोज कर सकते. क्लोज कर सकते हैं। तो क्वांटिटी कौन सी साइड में हैवी दिख रही है? Debit Debit. side. बताइए, डेबिट साइड में टोटल कितना दिख रहा है आपको? 887. 887 आपका कास्टिंग फिगर है, जो कि दोनों साइड सेम दिखता है। सॉल्यूशन में देखो पता लग जाएगा। 887 माइनस करेंगे उसमें से क्रेडिट साइड में जो क्वांटिटी दिख रही है, मतलब 87, तो 800। 800. क्या ये 800, ये 800 किससे मैच Actual होना output से चाहिए? match होगा. एक बार चेक Actual Actual output. कर लेते actual output. हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो 800 एक्चुअल आउटपुट है आपका प्रोसेस 3 का, Yes. Yes, Ma'am. तो मतलब हमारा सम यहाँ तक राइट है। अच्छा, ऐसे ही अमाउंट को क्लोज करेंगे। अमाउंट का हैवी साइड है डेबिट साइड, टोटल कीजिए। Yes. 32,522. हाँ, ये आपके कास्टिंग फिगर्स होते हैं। 32,522 को आप दोनों साइड सेम सेम लिखेंगे और उसको माइनस करेंगे क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम से, मतलब 522 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 32,000. 32,000. 32,000। पता कैसे चले कि पूरा प्रोसेस अकाउंट राइट है? Amount divided by 32,000, Divided units. by quantity. Amount Divided divided by by quantity. 100. 32,000 को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। वेरी गुड, 800 से। तो 800 क्या से. आंसर क्या आना चाहिए आपको? 40. जो अभी CPU. अभी हमने सीपीयू 40. निकाला ना, ये अभी अभी जो हमने सीपीयू 40 निकाला, दैट शुड बी योर आंसर लास्ट में। तो इससे पता चलता है कि मेरा जो थर्ड प्रोसेस था ना वो भी राइट है। क्लियर हुआ सबको? आ रहा है 40 आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. By finished goods stock account. हाँ, बाय फिनिश्ड एक ही लिखो ना, स्टॉक लिखो या गुड्स लिखो, बात एक ही होती है। Okay. तो आप Okay. लिखोगे बाय फिनिश्ड स्टॉक, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। हो गया आपका हो सेंस? गया मैम. इसको हो गया. इसमें ब्रैकेट में लिखा है सीपीयू को, पर मुझे ब्रैकेट में नहीं लिखना है, मुझे रेट के कॉलम में लिखना है। आया सबको समझ में? क्लियर है? Yes, ma'am. एक सम होमवर्क दूं, करोगे? हाँ मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क आप सॉल्व करना, ठीक है ना? इसमें वेट लॉस है, नहीं तो मैं ये दे सकती थी। नहीं, एक और पॉइंट है इसमें जो आपको नहीं समझेगा, कोई बात नहीं। हाँ, ये वाला आप होमवर्क ले सकते हैं, सम नंबर 12।
सम नंबर 12 आप होमवर्क ले लीजिए। Okay, ma'am. हाँ जी, ठीक है। पेज नंबर है 144 पीडीएफ का। पीडीएफ का पेज नंबर 144, सम नंबर 12 होमवर्क है। कर सकते हैं होमवर्क, करेंगे? Ma'am. ये देखो, ये एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, ये नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट और ये वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। Yes, ma'am. काइंड ऑफ। Yes, ma'am. ओके, टेक Thank you, केयर ma'am. एवरीबॉडी, बाय। Bye, ma'am.